गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्त कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। अगर दोस्त किसी का हो तो सुदामा और श्री कृष्ण जैसा, दोस्त किसी का हो तो कर्ण और दुर्योधन जैसा। ये दोनों दोस्ती महारत। जैसे ही दोस्ती का नाम हम लेते हैं, बहुत यादगार दोस्ती है। और दोनों की दोस्ती में परमात्मा दिखता है। मतलब जब गरीब ब्राह्मण सुदामा द्वारिका आए तो द्वार पर पहले द्वारपालों ने उपहास उड़ाया सुदामा का, क्योंकि सुदामा का वो अवस्था, विचित्र अवस्था गरीबी के कारण हो गया था। फटा चिटा धोती पहन के आया था प्रभु के दरबार में और द्वारपाल को बोल रहा था कि कह दो उसका दोस्त सुदामा आया। और द्वारपाल सोच रहा था कि द्वारिकाधीश का दोस्त कैसे हो सकता है, ऐसा फटा चिटा कपड़ा कैसे पहन सकता है, कैसे ये अवस्था हो सकता है। इसलिए पागल है, इसकी बातों को अनसुनी कर दो। और खूब ठहाके लगा रहे थे द्वारपाल। गलती से एक मंत्री की नजर पड़ी और मंत्री ने सुदामा की बात को गंभीरता से लिया और बोला, जाके प्रभु को बोल दो, भगवान श्री कृष्ण को बोल दो कि उनका दोस्त है। जैसे ही द्वारपाल प्रभु को बताते हैं कि सुदामा आया है, अब प्रभु की क्या, सुदामा नाम सुन के ही रानी को छोड़कर प्रभु नंगे पांव दौड़े और सभी महल में आश्चर्यचकित थे। रानियां भी आश्चर्यचकित थे, दासी भी आश्चर्यचकित थे कि कौन ऐसा शख्स आया जिसके लिए प्रभु इतना व्याकुल है। तो और दौड़ते दौड़ते प्रभु गए और दूर से ही चिल्लाए, सुदामा। और सुदामा बेचारा जा रहा था। जैसे ही सुदामा पीछे घुरा, अब प्रभु दौड़ के गले लग गए, बोले, दोस्त सुदामा। और सभी देखकर आश्चर्यचकित हो गया। कहा, ऐसा दोस्ती, सभी की आंख फटी की फटी रह गई। तब प्रभु उसे राजमहल ले गए और अपने शयन कक्ष पे और बैठाए और प्रभु बोले कि भाभी कुछ दे गई होगी। अब बेचारे सुदामा शर्म से प्रभु को दिखा नहीं पा रहे थे चावल का दाना। प्रभु तो सब कुछ जानते थे। प्रभु ने चावल का दाना निकाल के सुदामा, 2 दाने खाए ही थे कि सुदामा का महल बन गया। तो सोचो, सुदामा और प्रभु का दोस्ती। फिर प्रभु ने अपने से सुदामा का पांव धोया। ये होती है दोस्ती। और कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती भी काबिल तारीफ है। सब कुछ मालूम है कर्ण को
कि हम कहाँ खड़े हैं। हम अधर्म के रथ पे सवार हैं, फिर भी हम दुर्योधन को नहीं छोड़ सकते। भगवान श्री कृष्ण बोले कि चलो, पांडव तेरा स्वागत करेगा कर्ण को। बोला प्रभु ये तो ठीक है, पर एक समय दुर्योधन ने मेरा साथ दिया था, मेरी कोई पहचान नहीं थी प्रभु, मेरी पहचान राधे के रूप में थी। दुर्योधन साथ ना होता तो आज मैं यहां ना होता, इसलिए मैं ऋणी हो गया दुर्योधन का, और मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। मैं जानता हूं प्रभु कि जिसके तरफ आप खड़े हो उसको हराना असंभव बात है, पर मेरी ही मजबूरी है, मैं दुर्योधन को अकेला नहीं छोड़ सकता। तो ये दोस्ती होती है। अगर दोस्ती ऐसा हो तब तो कोई बात नहीं। जीवन में दोस्त कम रखो, पर जिस दोस्ती में जान हो, रिलेशन में जान हो, वही दोस्ती रखो। ये मेरा कथन नहीं है, ये विवेकानंद का कथन है कि रिश्ते वही रखो जिसमें जान है, वे फालतू के रिश्ते मत रखो। तो अगर ऐसा दोस्त मिले तो जीवन धन्य हो जाता है, और अगर ऐसा दोस्त मिले तो जीवन की नैया आसानी से पार लग सकता है, पर ऐसा दोस्त खोजने से भी नहीं मिलता है। धन्यवाद।